नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको एमबीपीएससी का एग्जाम है प्री 17 दिसंबर को। तो एमबीपीएससी एग्जाम में यूनिट 9 आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स। इन 3 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम इज टू शेप टीचिंग टेक्निक टू फिट द लर्निंग पैटर्न इंडिविजुअली स्टूडेंट। व्यक्तिगत छात्रों के सीखने के पैटर्न को फिट करने के लिए शिक्षक तकनीकी को अक्सर देने का लक्ष्य है। टीचिंग टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी तकनीक यूज करेंगे हम? तो बुद्धिमान कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बुद्धिमान कंप्यूटर सहायक अनुदेश। ऑप्शन 3, इंटेलिजेंट कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 सब फील्ड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्राकृतिक भाषा के प्रसंस्करण के 2 उपक्षेत्र क्या हैं? जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, उसके 2 सब फील्ड क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। ऑप्शन डी, समझ और पीढ़ा 2 सब फील्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टूल इज डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन। आर्ट को डैश पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो आर्ट है उसको डिजाइन क्यों किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, जो हमारी LISP मशीन होती है ना, उसके लिए यूज करते हैं आर्ट को, ऑटोमेटिक टूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर बार क्वेश्चन आता है। कौन सी जनरेशन एसोसिएट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5th जनरेशन। आपको पता है हमारे 5th जनरेशन चल रही है, वो 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एसोसिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग इट्स बाय फिजिकली रोटेटिंग इट्स थ्रू द प्रोजेक्ट यू वांट टू बी कॉल्ड। शारीरिक रूप से इसे प्रक्षेपक के माध्यम से घुमाकर प्रोग्रामिंग करने जिसे आप चाहते हैं कि इसे डैश कहा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंटिन्यूस पाथ। देखिए, कुछ उटपटांग क्वेश्चन होते हैं जो यूनिट 9 थे उसमें, तो आपको ये क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ने हैं, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप टिक लगा सकेंगे। क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, मैं आपको क्या समझाऊं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। जब आप शुरू से पढ़ेंगे, जब जाके आपको समझने आएगी। अगर आप पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन बनेंगे आप। LISP was created by। LISP किसके द्वारा बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LISP से हर बार क्वेश्चन आता है। तो LISP का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि LISP क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको क्रिएट किसने किया था, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मैकार्थी ने इसको क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट ईज वॉज डेवलप्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ। विशेषज्ञ सहजता देश के निर्देशन में विकसित की गई थी। जो एक्सपर्ट एज है ना, किसके डायरेक्शन में डेवलप करा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डोनाल्ड मिक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ML मेन्यू इज सिमिलर टू ए नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस फॉर TI एक्सप्लोरर। ML मेन्यू TI एक्सप्लोरर के लिए एक प्रकाशित भाषा इंटरफेस के समान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेचुरल लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेक मशीन इंटेलिजेंट। मशीन को बुद्धिमान बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्च मेथड कंज्यूम लेस मेमोरी। किस खोज विधि से मेमोरी कम लगती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, गहराई पहली खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान के प्रतिनिधित्व की संपत्ति नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है, रिप्रेजेंटेटिव वेरिफिकेशन, प्रतिनिधि सत्यापन। ये प्रॉपर्टी नहीं है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज की। बाकी जो ये 3 है ना, वो आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज की प्रॉपर्टी है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषज्ञ प्रणाली का एक घटक है? ऑप्शन है फर्स्ट, इंजेक्शन इंजन, नॉलेज बेस या यूजर इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ये तीनों, मेंशन एट ऑल, सभी का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर विजन टेक्निक विच डिपेंड ऑन इमेज टेम्पलेट इज। एक कंप्यूटर विजन तकनीक जो इमेज टेम्पलेट पर निर्भर करती है वो है। तो कौन सी कंप्यूटर टेक्निक है जो इमेज टेम्पलेट पे निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मॉडल बेस्ड विजन टेक्निक यूज होती है इमेज टेम्पलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोसेस विच इज रिपीटेड इवेल्युएटेड एंड डिफाइंड इज कॉल्ड। एक प्रक्रिया जिसे दोहराया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और परिष्कृत किया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? कौन सी प्रोसेस है जिसे रिपीटेड, इवोल्यूएटेड और रिफाइन करा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है
इटेरेटिव, जो हमारी इटेरेटिव प्रोसेस है उसमें ये तीनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फ्रेंस डेट स्टार्टेड द एआई रिवोल्यूशन वाज हेल्ड इन 1956। 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एआई रिवोल्यूशन की 1956 में, वो कहां पर हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डाउट माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एज डज द LIP प्रोसेसर डू व्हेन ए टॉप लेवल फंक्शन इज इंटर्ड। जब एक शीर्ष स्तरीय फंक्शन दर्ज किया जाता है तो LIP प्रोसेसर क्या तो करता है? तो लिस्ट प्रोसेसर क्या करता है? जब आप टॉप लेवल फंक्शन इंटर करोगे LISP प्रोसेसर में तो वो क्या करेगा? इट्स इंटर द रीड फंक्शन। पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है इट इवेल्युएट द फंक्शन एंड ऑपरेट द फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स प्रिंट एंड रिजल्ट रिटर्न बाय द फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग ए कंप्यूटर रिप्रेजेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मॉडलिंग। और मानव बुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने की एक विधि को मॉडलिंग या डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सिमुलेशन या अनुकरण बोलते हैं। मॉडलिंग और सिमुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफिक इंटरफेस वाज फर्स्ट यूज्ड इन प्रोडक्ट कॉल्ड जीरोक्स। ग्राफिक इंटरफेस का इस्तेमाल सबसे पहले नाम जीरोक्स उत्पादक में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ए गुड सिस्टम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन पार्टिकुलर डोमेन व्हाट प्रॉपर्टी शुड इट्स हैव। किसी विशेष डोमेन में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के लिए एक अच्छी प्रणाली पर विचार करें। इसके पास क्या संपत्ति होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेंशन एट ऑल, सभी का उल्लेख। प्रतिनिधि, पर्याप्तता, बाचपन, पर्याप्तता और उच्च श्रमता, ये तीनों चीज होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो चाहे साइबर सिक्योरिटी या रोबोटिक्स हो, इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो डायरेक्ट एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा बोर लगेगा ये लेक्चर। तो ये थर्ड पार्ट था। हम 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा MCQ बनेंगे आपसे एग्जाम में, क्योंकि यूनिट 9 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं कम से कम 500 ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और डेली लेक्चर आएगा कल से। ये तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।